अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मजीद के न्यूज़ के साथ में हम फिर हाज़िर हैं नवीद अख्तर भट्टी साहब के साथ। और आज फिर हम डिस्कस करेंगे इनके साथ कुछ नए नए इश्यूज़ और जिनका ये हमें बड़े अच्छे अंदाज में जवाब देते हैं और बड़ी अच्छी रहनुमाई हमारी करते हैं। जी भट्टी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है। अच्छा भट्टी साहब, आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है तो आपके भी इल्म में होगा कि ये जो रात को फिर अवाम पे बम गिरा दिया गया है पेट्रोल का। जी जी। तो ये पेट्रोल सुनने में आ रहा है कि समरी जो थी वो 17 रुपये की थी, लेकिन ये 26 रुपये बढ़ा दिया गया है। तो ये कहाँ तक जाएगा? ये क्या सिलसिला गा रहा है? डॉलर का रेट जो है वो नीचे आता जा रहा है, तो उस लिहाज से ये पेट्रोल को तो महंगा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फिर भी जो है बढ़ाते जा रहे हैं। अगर पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है और डॉलर की कीमत कम है तो ये समझ लें कि डॉलर की कीमत अगर कम है और पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है तो फिर समझ लें कि ये सब कुछ मसनूई है। जो डॉलर का रेट है ना, अगर नीचे है ना, तो इट डजंट मीन कि ये यहाँ पर सस्टेन करेगा। डॉलर का रेट आने वाले हफ्तों के अंदर ना ये पेट्रोल के रेट से ऊपर जाएगा। ये जितना भी इन्होंने काबू किया हुआ है, या तो ये मसनूई तौर पर है या फिर बम, ये जो उन्होंने पेट्रोल का बम गिराया है ना, ये इन्होंने जुल्म किया है। यानी डॉलर का नीचे रेट लाकर इन्होंने पेट्रोल का जो है ना वो रेट ज़्यादा कर दिया है। तो ये पैसा कमाने की हवस जो है ना हमारी रियासत को जो पड़ गई है, ये नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कहीं कोई इस तरह की गड़बड़ है कि जहाँ पर हुकूमत जो है ना वो चाह रही है कि अपने जो रिजर्व्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। इनके पास वसाइल नहीं है, इनकी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, इनका बिजनेस बंद पड़ा हुआ है, तजारत बंद पड़ी हुई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद पड़ी हुई है। तो अब जब ये चीज़ें नहीं हैं तो पैसा तो चाहिए, तो पैसा जो है ना ये अवाम का निकाल रहे हैं, ये वहाँ से जूस निकालेंगे। तो यानी कि उम्मीद कोई नज़र नहीं आ रही कि ये पेट्रोल का रेट कभी नीचे की तरफ आएगा, ये यानी कि ज़्यादा ही होता चला जाएगा। सीधा से नज़र आ रहा है अभी मार्केट के अंदर, चूँकि अब जो उसका वो प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं तो उसके असरात डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर पड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि इनकी अपनी क्या रिजल्ट नहीं है, अपना कोई इनका जो होता है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से स्ट्रांग हो और आपका ज़रे वगैरह स्ट्रांग हो, तो वो नहीं है। तो जिसके नतीजे ये निकलेंगे कि अवाम पिसेंगे, ये अवाम का जो है ना वो जूस निकालेंगे, अवाम की हड्डियों में से निकालेंगे, निकालते हैं। इस हवाले से आपका अवाम के लिए क्या पैगाम है? क्या दर्जा बोलना चाहिए हमारा? अवाम के लिए कोई पैगाम नहीं है। हम तो एक वो सारे सारे लोग जो है इस वाक़े को जो है जानते हैं कि जिसमें एक बादशाह जो है वो क्या कहते हैं कि पुल बनाकर तो टैक्स लगा देता है और साथ में जो है ना लोग जो है ना वो बोलते नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता उस टैक्स के साथ साथ जो है ना उसको डबल करता है, ट्रिपल करता है, और फिर जब लोग फिर भी नहीं बोलते तो वो उनको लेतर लगानी शुरू कर देते हैं। तो हमारे साथ भी मुझे लगता है अवाम के साथ कुछ इस तरह का होने जा रहा है मुस्तकबिल के। इमाम के लितर मारने वाले जो है ना, मार लो साथ वो बढ़ा दे, लोग ये कर लें, बंदे बढ़ा दें, ये कर दें, तो ये अवाम जो है ना बेसिकली ये सोई हुई है, ये नहीं जाग सकती। जी भट्टी साहब, अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो बड़ा अहम है। तो सुनने में आ रहा है ये कि मियाँ साहब जो है ना, बड़े मियाँ साहब, जी मियाँ साहब जी, वो वापस आ रहे हैं। सुने उनकी जो है ना वो खबर सुन के ना, और सोशल मीडिया पे भी जो है ना ये बड़ा ट्रेंड बन गया, शेर आ रहा है। तो ये क्या, इस हवाले से आप इस चीज़ को कहाँ पे देखते हैं? शेर की क्लच प्लेटें कहते हैं टूट गई हैं। कल वो जो नैब के कवानीन है वो रिवर्स किए गए हैं। तो जब वो नैब के कवानीन वो रिवर्स हो गई हैं, अब रिवर्स होने से क्या हुआ है कि ये जितने भी इनके केसेस ख़त्म हुए थे ना वो एक दफ़ा फिर एक्टिव हो गए। तो ऐसा होते ही ये कल शायद आपकी नज़र से ना खबर गुजरी हो कि नवाज शरीफ जो पाकिस्तान आने के लिए जो प्लानिंग की थी, उन्होंने टिकट भी कटवा लिया था अपना, तो वो टिकट कैंसिल उन्होंने करवा दिया है। ये इसे पंजाबी में या आम जुबान में ये कह लेंगे जी उन्होंने शेर दी ना क्लच प्लेटा वो ख़राब हो गई। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे मियाँ साहब फिर बीमार हो गए। बिल्कुल जी, वो ताहयात बीमार हो गए। अब ताहयात बीमार हो गए, अब वो नहीं आएंगे। तो इस हवाले से तो जो छोटे मियाँ साहब हैं उनका क्या किरदार रहेगा? अभी बीमार हो गए, उनको पिछले दिनों पता चला था कि कैंसर जो है ना उनका क्लियर हो चुका है, लेकिन बहुत जल्दी जो है ना ये खबर आ जाएगी कि मियाँ साहब जो है ना वो इलाज के लिए वहाँ ठहर गए हैं। तो इस लिहाज से तो फिर ये खतरे की घंटी सबके लिए, फिर तो जरदारी साहब भी अनकरीब जो है फिर बिल्कुल ऐसे ही है, सबके लिए है, आम से गायब हो जाएंगे सबके लिए। मैं एक बात इसमें यहाँ पर बता दूँ कि हमारा नैब का इदारा जो है ना वो बनाया इस मकसद के लिए क्या है। फिर सर क्या आप समझते हैं कि ये जो नैब का इदारा है, ये जो पॉलिटिक्स है हमारी, इसमें इसका कितना किरदार है, किस हद तक ये? आप देखें जो हमारे इदारे जो हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को हैंडल कर रहे हैं, सिस्टम्स को हैंडल कर रहे हैं, तो उन्होंने नैब का इदारा बनाया ही इस मकसद के लिए था ताकि जो है ना वो पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल किया जा सके, पॉलिटिशियंस के मुंह से वो बातें जो है निकलवाई जा सके जो इदारे चाहते हैं। मुशर्रफ ने ये इदारा बनाया था ताकि लोगों का जो है ना पॉलिटिशियंस का एहतसाब किया जा सके
पॉलिटिशियंस को एहतसाब के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता रहा है। 1910 से लेकर ऑनवर्ड ये सिलसिला चल रहा है और ये चलता रहेगा। अभी भी ये चूँकि जो है नैब को एक दफ़ा फिर एक्टिव कर दिया गया है और उसके जितने जो क्या कहते हैं NRO2 जो दिया गया था उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया है। सारे जो बंदे हैं उनको एक दफ़ा फिर अदालत के कटहरों में जो है खड़ा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये क्या मजाक है? आप उसी को जो है ना वो उन्हीं लोगों को जो अरबों खरबों रुपए के जो है ना उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो रही है उनको उठा के आप वज़ीर आज़म और एक जगह वज़ीर आला उसके बेटे को बना देते हैं। और फिर जनाब ऐसा बंदा जिसको सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है ना वो सादक और अमीन जो है ना वो डिक्लेयर करती है, आप उसे उठाकर जनाब तोशाखाना के केस के अंदर जेल के अंदर डाल देते हैं। आप फैसला भी नहीं कर पा रहे। या तो कोई फैसला करें ना उसको फांसी पे लटकाएं अगर उसने कुछ किया है तो ये मामला है, ब्लैकमेलिंग चल रही है मुल्क के अंदर। यानी फिर नैब का कहा जाए तो जो अवामुल नास है उसको तो नुकसान ही है ना। ये तो नास को तो देखें जी, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है नैब का। आप पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी को ब्लैकमेल करते हैं, आप जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको ब्लैकमेल करते हैं, आप जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं जो फॉरेनर्स को लेके आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए आप उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो ये तो ब्लैकमेलिंग के लिए बना है, ठीक है। जब तक मैं तो कहता हूं कि इसको या तो इस तरह से किया जाए कि सब जवाब देना होना पड़े। सीधा सा क्वेश्चन है भट्टी साहब, सीधा कि आप क्या आपके ख्याल में कि नैब होना चाहिए कि नहीं होना? नैब नहीं होना चाहिए। नैब इस तरह का होना चाहिए कि सबको जवाब दे, सबसे जवाब मांगे। ये किसी एक इदारा जो है ना जिसको हम अपना मुकद्दस गाय कहते हैं जी, कोई एक इदारे का बंदा जिसकी नैब ने जो ना उनसे जवाब तलबी की हो तो हमें बताएं, ठीक है। तो माजी करीम में भट्टी साहब ये देखा गया है कि 2-3-4 घरों में छापे मार के कुछ पैसे पकड़े गए, तो ये सिलसिला बंद हो गया है। ऐसा नहीं है ये, तो क्या आप आवाम ने पैसे छुपा लिए हैं? ऐसा हुआ ही नहीं है ना, ऐसा हुआ ही नहीं है ना। ये मीडिया ट्रायल था ना, बेसिकली एक थरथली निशानी थी कि जो निकल जो भागो हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो नैब का ये जो अपने चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने जो फैसला सुनाया है बेसिकली वो अपने आप को साफ करने के लिए सुनाया है, अपना दामन जो है ना पाक करने के लिए सुनाया है। अदरवाइज इसका तो कोई मेरा ख्याल नहीं आवाम को इसका कोई फायदा हुआ हो और ये होगा भी नहीं फायदा तो नजर आ गया है ना। अभी 31 रुपये 331 रुपये में पेट्रोल चला गया, ये अपनी मर्जी से उन्होंने कर रही है। तो ये तो फिर तो इसको अब आप समराइज करें कि ये जो आज के जो मसाइल मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं पेट्रोल के हवाले से, मियाँ साहब की वापसी के हवाले से और नैब के हवाले से, इसको समराइज क्या करना है जी? जो हमारे हो रहा है ना पिछले 76 साल से ये होता रहेगा। कभी नैब की जो अमेंडमेंट्स हैं उनको ख़त्म करके, कभी उनको कंटिन्यू करके अदालतों से फैसले आते रहेंगे मुल्क के लिए, मुल्क के ख़िलाफ़, अवाम के लिए, अवाम के ख़िलाफ़। ये सिलसिला चलता रहेगा 76 साल से। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक अवाम के वोट का एहतराम नहीं किया जाएगा। अवाम के वोट की ताकत से जब तक जो हुक्मरान आते हैं आप उनको काम नहीं करने देंगे, ये सिलसिले चलते रहेंगे और ये चल रहे हैं। तो आखिर में भट्टी साहब हम थोड़ी सी मुकामी जो बात करते हैं कि ये जो मरीज के हालात, अभी ये कल परसों मर्डर हुआ, अभी फिर एक हो गया, तो ये सिलसिला कार लगातार चलता आ रहा है, कोई इस पर काबू नहीं पाया जा रहा। तो इसमें कोई पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है? देखें जी, ये मरीज का इशू नहीं है सिर्फ, ये पाकिस्तान के तकरीबन हर हल्के का इशू है। दुश्मनियाँ हैं, कानून की कहीं अमलदारी नहीं है। जब तक कानून स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक एजेंसियाँ जो है ना कानून नाफिज करने वाली वो बड़ी मशीनों को नहीं पकड़ेंगी, तब तक जो है ना वो मजलूम लोग जो है, जो कमज़ोर लोग हैं, वो कत्ल होते रहेंगे, वो मरते रहेंगे, सड़कें जो है ना ब्लॉक होती रहेंगी और टायर जलाए जाते रहेंगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ते बाद जो है ना वो अमनो मान हो जाएगा। जब हालात ठीक हो जाएंगे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद फिर जो है ये सिलसिले चलते रहेंगे हमारे मुल्क के अंदर। तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप हमारी आवाम को? आखिर में तो यही है कि पाकिस्तान दुआ करे कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो कानून भी हो, कानून जो है ना वो उसकी अमलदारी भी हो, और जो आवाम है वो किसी तरीके से जो है ना कानून की छत्तर शायद जो है ना वो जिंदा रह सके।